ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्यों का गुरु कहते हैं, दैत्यों का आचार्य। देखिए, पहले एक बात आप समझ लें थोड़ा शुक्र के बारे में, हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति है, शुक्र आपके अनुकूल है, आपकी अच्छी स्थिति में है, तो जहाँ तक समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है सुख संसाधन, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, नौकर चाकर, लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, इन सब सुखों को प्राप्त करता है। और शुक्र का जो संबंध है, इसके से संबंधित जो कार्य क्षेत्र आते हैं, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, वेडिंग पॉइंट्स, और आपका कला, नृत्य, संगीत, आपके डायरेक्टर, डायरेक्शन, जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, उनका सीधा संबंध शुक्र के साथ होता है। शुभ स्थिति होने पर जहाँ तक इन सभी सुखों का भोग करता है और इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। अशुभ स्थिति होने पर शुक्र की और अच्छे ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में शुभ है, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक सब कुछ होते हुए भी इन सब सुखों से वंचित रह जाता है और इन सभी क्षेत्रों में उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो मित्रों, यह जो राशि परिवर्तन है, अब तक शुक्र अपने मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब अपनी स्वग्रही राशि वृषभ राशि में 18 जून प्रातः 8:15 पर प्रवेश करेंगे। और इनका राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। और यह फलादेश मित्रों चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं पहले कर्क राशि। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका सोर्स ऑफ इनकम के घर में हुआ है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत आपके बनते हैं। तो यहाँ जो स्थिति आपकी बन रही है, तो यहाँ पर आपको अगर जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई रुकावटें आ रही थी, तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। और साथ में शुक्र जो है अपोनेंट सेक्स को देखता है, तो जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, एज में आपसे बड़े, या फिर आपसे जिनके प्रेम संबंध है, एज में जो आपसे बड़े हैं, स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग, और पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग की तरफ से लाभ सहयोग आपको मिलेगा, फाइनेंशियली लाभ आप गेन करेंगे, नए कम्युनिकेशन, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको होगी। तो ये बहुत शुभ स्थिति है। उसके बाद यह आपके 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं, लेकिन 4th हाउस से यह अष्टम स्थान में चलेंगे, तो ये स्थिति थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं बनती। तो यहाँ पर जो है भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लें, कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ज़रूरी बनता है कोई मकान में प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, या कोई संपत्ति की डील जरूरी बन जाती है, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। अपनी माताजी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। और घर में थोड़ी सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ी अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। ये हम आपको अंत में बताएंगे। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, अचानक से खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। उनके विवाह शादी को लेकर परेशान है, विवाह शादी के योग बनेंगे। पढ़ाई में, नौकरी में, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, यानी ऑल ओवर संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और आप कहीं आपको ट्राई कर रहे हैं, आपको प्रयास कर रहे हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, या बाहर जाना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अब तक अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी, अब अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे।
करियर के लिहाज से स्थिति ऑल ओवर ठीक बन रही है आपकी। करियर में से रिलेटेड आप आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, नौकरी चेंज कर सकते हैं, नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, कोई चेंजेस उसमें ला सकते हैं, उसमें इंक्रीमेंट्स कर सकते हैं। तो अच्छी स्थिति है। जितनी मेहनत, जितना प्रयास आप अपने करियर की दिशा में करेंगे, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको साथ देगा, आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेश जाना चाहते हैं, कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई परेशानी आ रही थी, कोई रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद ब्लेसिंग आप यहाँ प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ी पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप तरक्की उन्नति करेंगे। लाभ भाव की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, धन का आगमन बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा जल्दबाजी मत करें, यहाँ थोड़ी स्थिति आपके पक्ष में नहीं चल रही। उसके बाद थोड़ा सा शत्रु पक्ष की वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जिसके ऊपर विश्वास ट्रस्ट कर सकते हैं, पीछे से धोखा मिल सकता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा परिश्रम संघर्ष थोड़ा आपका अधिक बढ़ जाएगा, थोड़ा सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पति पत्नी है तो मतभेद, डिफरेंसेस या एक दूसरे के हेल्थ डिस्टर्ब, ऑल ओवर संतुष्टि के भाव में थोड़ी सी कमी आएगी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं तो थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा धोखा, चीटिंग, संबंधों में थोड़े डिफरेंसेस ये क्रिएट हो सकते हैं। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, समय आपके बहुत अनुकूल नहीं है। और दूसरा, ऑल ओवर अगर देखिए मित्रों, तो यहाँ पर जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है, राशि परिवर्तन, ये आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में शुक्र या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए है कर्क राशि वाले जातकों को बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे और यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः 2 मंत्रों का जाप कीजिए, यथासंभव जितना हो सकता है। एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और काली चींटियों को प्रतिदिन सफ़ेद पिसी हुई शुगर खिलाएं, यानी चीनी या कुछ भी सफ़ेद रंग का मीठा, और सफ़ेद चावल पक्षियों को डालें, तो थोड़ा तो दुष्प्रभावों से आप बचेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका 10th प्लेस करियर के घर में हुआ है। 10th प्लेस करियर का घर होता है, आपकी आजीविका से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। यहाँ पर शुक्र अपनी स्वग्रही राशि में आए हैं और यह केंद्र में स्थित है। तो यहाँ पर मालव्य नाम का एक योग बना। पंच महापुरुष योग में से एक मालव्य नाम का योग होता है, जो कि बहुत शुभ फल आपको प्रदान करता है। तो करियर के लिहाज से यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप कोई नौकरी करते हैं, उसमें आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, तरक्की उन्नति आपकी होगी। कोई चेंजेस लाना चाहे नौकरी में आप ला सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहे कर सकते हैं, और व्यवसाय में, नौकरी में आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, उसमें कोई बदलाव लाना है, कोई चेंजेस लाना है या कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है, आप खोल सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जितने एफर्ट्स, जितने प्रयत्न आप करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 गुना 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यह एक अच्छी स्थिति है। उसके बाद ये आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, लेकिन वहाँ से थोड़ा 8 चले गए, तो समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच,
लेकिन थोड़े समय के लिए। इनसिक्योरिटी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, आत्मविश्वास में कमी, ये थोड़ी आ सकती है। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़े समय के लिए सावधानी बरतिए। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, उनसे संबंध ठीक रखिए। थोड़ा धोखा, चिटिंग या संबंध खराब होने की संभावना है, लेकिन थोड़े समय की बात है, तो अपने संबंधों खराब मत होने दें, थोड़ा सावधानी बरतिए। उसके बाद भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से थोड़ा सा कष्टकारी समय है। जल्दबाजी में कोई योजना मत बनाए। कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें कोई व्यवधान आ सकता है, या पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो भूमि, मकान, वाहन को लेकर अगर आप कोई जल्दबाजी करते हैं तो थोड़ी यहाँ पर थोड़ी रुकावटें, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है। ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, कोई प्रॉपर्टी की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को कर रहे हैं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना थोड़ी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। विवाहित है तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले कोई डिफरेंसेस, मतभेद चल रहे थे या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से आप बाहर आएंगे, रिलैक्स मिलेगा, राहत मिलेगी। बिजनेस में, अन्य व्यवसायी या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। विवाह शादी का संबंध कहीं बनने जा रहा है, आप विवाह शादी में कोई रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। अब आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति है। लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ा चिंता, थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। संतान का असहयोग, कहना नहीं मानना, या कोई मतभेद, डिफरेंसेस, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब, या उनकी विवाह शादी में रुकावट, नौकरी, पढ़ाई या बिजनेस में दिक्कत, जिस वजह से आप थोड़ा चिंता और परेशानी में आप थोड़ा रहें। तो थोड़ा संयम रखिए और थोड़ा मेंटली थोड़ा स्ट्रेस आपको यहाँ पर बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति है। कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए कोई कोर्स करना है, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहें और एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, मात्र 15-20 दिनों की बात है। उसके 20 दिनों के बाद फिर स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। जो आप प्रयास आज करेंगे, जो आप पढ़ाई में एकाग्र होकर पढ़ाई आज करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन माह के अंत में तो आपको तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्राएं संभव हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी आध्यात्मिकता का भाव आपका बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए, या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो मौन रहिए, कोई आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पिता की तरफ से कोई चिंता, परेशानी भी खड़ी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है। अब तक व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। बड़े धन की प्राप्ति बीच बीच में आपको होगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट से गेन करेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। परिवार वालों का लाभ, सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो कीजिए, वहाँ से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। और छोटी मोटी यात्राएं, जो ट्रैवलिंग है, उसमें थोड़ा सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार वालों का लाभ, सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। कोई भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकता है, कीजिए। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। वह आपकी ज़िंदगी का आधार होता है, वह आपका प्रारब्ध है, आपकी लाइफ का एक दर्पण है। अगर
सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या शुक्र की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए यहाँ आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः थोड़ी परेशानी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। तो थोड़ा सा उपाय के तौर पर आप क्या करें, प्रतिदिन काली चींटियों को पीसी हुई वाइट वाली शुगर खिलाएं, पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा जी या माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके भाग्य स्थान में हुआ है, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्राओं में कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें आपको आ रही थी, दूर होंगी। विदेश यात्राएं आपकी पूर्ण होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके पिता का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यहाँ पर आपको भाग्य पूरा सपोर्ट कर रहा है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो थोड़ा अवसरवादी बनिए, इस अवसर का लाभ उठाइए, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ करें, आलस्य त्याग दें। और जिस दिशा में भी आप थोड़ा परिश्रम करते हैं, आप निश्चित रूप से आप यहाँ पर सक्सेस गेन करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर ये लॉर्ड है सेकंड हाउस के, तो वहाँ से अष्टम है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। परिवार में किसी की कोई हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से आप किसी परेशानी में आ जाएं। आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन आप खास तौर से धैर्य और संयम रखें, किसी भी उत्तेजना, क्रोध से बचें। और ख़ास तौर से स्पेशली आपके लिए एक एडवाइस है कि अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। जब इस किस्म की कोई स्थिति उत्पन्न हो तो मौन रहें और बहुत सोच समझ कर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट करें, नहीं तो आपका माहौल ख़राब हो सकता है, आगामी आपको नुकसान हो सकता है। और भविष्य के लिए फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट करने का कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है, तो फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दीजिए। यह समय अस्थायी नहीं है, 20-25 दिन के बाद फिर डिसीजन लीजिए, तो स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी आप जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आप किसी दिक्कत परेशानी में फंस सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी बनता है मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें कोई व्यवधान आपको क्रिएट हो सकता है। और आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद आपके क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, उनके हेल्थ की तरफ ध्यान दें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। आपके अंदर थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है। भविष्य को लेकर अनजाना डर, अज्ञात भय, चिंता। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नुकसान हो सकता है। आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्यरत हैं, आपके नौकर चाकर, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। आपकी थोड़ी बात खराब हो सकती है, तो संबंधों खराब मत होने दें, थोड़े समय की बात है। तो थोड़ा धैर्य और संयम रखें। उसके बाद संतान पक्ष को लेकर ठीक है, संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, विवाह शादी के उनके संबंध बन सकते हैं। उनके हेल्थ को डिस्टर्ब चल रही थी, वहाँ से राहत मिलेगी आपको। पढ़ाई में, नौकरी में, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की उन्नति आपकी संतान करेगी, संतान का सहयोग मिलेगा। ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी। कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई उच्च शिक्षा आपको हायर स्टडी करनी है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, या कोई भी कोर्स एडमिशन लेना है, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, छुटकारा मिलेगा। कोई कर्ज और बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन है,
तो इससे पहले कोई डिफरेंसेस मतभेद थे या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप डिस्टर्ब थे, वहाँ से राहत मिलेगी, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। और साथ में बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। करियर की दृष्टि से भी स्थिति ऑल ओवर आपके पक्ष में आपके ठीक रहने वाली है। कोई नौकरी करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंजेस लाने हैं, कोई बदलाव करना है, उसमें इंक्रीमेंट्स करने हैं, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, आप कर सकते हैं। जितना परिश्रम करेंगे, जितने एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। लाभ भाव की दृष्टि से भी स्थिति ठीक है, लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा अग्नि भय या थोड़ा चोट फिट एक्सीडेंट या अंडर पार्ट्स के कोई रोग आपको थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। थोड़े गुप्त रोग, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़े धन का, पैसे का नुकसान, थोड़ा हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें तो थोड़ा चोट फिट एक्सीडेंट, कोई ड्राइविंग करते हुए सावधानी बरतें तो थोड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, इसकी अपनी अहमियत होती है। तो यहाँ पर जो स्थिति है कन्या राशि वाले जातकों के लिए, जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, चंद्र राशि के अनुसार आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का प्रारब्ध है, आपका आधार है, आपकी लाइफ का दर्पण है ज़िंदगी का। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर शुक्र की या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए लाभदायक, उन्नतिदायक और तरक्कीदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और बीच बीच में कठिनाई और परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर गंग गणपति नमः, शुंग शुक्राय नमः 2 मंत्रों का जाप कीजिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और प्रतिदिन सफ़ेद चावल पक्षियों को खिलाएं, काली चींटियों को पीसी हुई शक्कर जरूर खिलाएं। शुक्रवार को कोई सफ़ेद रंग का कोई भी मिठाई, कोई मीठा या सफ़ेद चावल की खीर या साबूदाने की खीर आप माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें, तो संभवतः आपको दुष्प्रभाव से बचेंगे और काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।